और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लीय हिंसा पर पीआईएल दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट से अब हिंसा भेदभाव रोकने की मांग की गई है। संवैधानिक विफलता रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर यह खबर आ रही है। बता दें, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद याचिका दायर हुई है और भारतीय होने के लिए क्या प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ये पीआईएल में बात कही गई है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर, और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष, बताएं आखिर किस तरीके से नस्लीय हिंसा पर पीआईएल दाखिल, इसको लेकर क्या डिटेल जानकारी अब तक? बिल्कुल, ये पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ जो नस्लीय हिंसा अलग अलग क्षेत्रों में होती है, उसको लेकर के ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर पहले ही कल केंद्रीय मंत्री की ओर से त्रिपुरा और देहरादून के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई थी और इस मसले पर आज देहरादून पुलिस की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि ये नस्लीय हिंसा का मामला नहीं है। हालांकि देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो उसका रुख क्या रहता है, क्योंकि इस याचिका में साफ तौर पर नस्लीय हिंसा और भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए आपका। हालांकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, फिलहाल एसएसपी देहरादून क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये एक और बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें, इसी चकमा हत्याकांड पर देहरादून पुलिस की तरफ से दावा किया गया है जांच में नस्लीय दुर्व्यवहार के सबूत नहीं है और मजाक के बाद शुरू हुआ था झगड़ा, जानलेवा हमले में ये बदल गया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है। बता दें, 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक किसी ने नस्लीय हिंसा की शिकायत नहीं की, ये बात पुलिस कह रही है। प्राथमिकी में भी नस्लीय दुर्व्यवहार का कोई आरोप नहीं। इसमें नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया है? देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। और प्रयागराज में माघ मेला को लेकर किए गए इंतजामों पर साधु संत भड़क गए। साधु संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर ही जमकर हंगामा किया। चोरी करके भाग रहे हैं। आ गया सरकार। यहीं सो जाओ बस नहीं चलेगा। बैठ जा। बैठो। महाराज नहीं, ऐसा कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं तरीका नहीं चलेगा। आइए महाराज। नहीं चलेगा। चलिए महाराज। प्रयागराज में 3 जनवरी को माघ मेला शुरू हो रहा है। करीब 800 हेक्टेयर जमीन पर मेला लगेगा, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही साधु संत नाराज हो गए। साधु संतों की ये नाराजगी सुविधाओं की कमी और मेला क्षेत्र में सही इंतजाम नहीं होने के कारण है। हम तो व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है। हम खुद व्यवस्था बना लेंगे। डाल दिए हैं सब पूरा प्रार्थना है ना, और नहीं होता ये रोड पर जो महात्मा है सबको ले चल। साधु संतों का आरोप है कि मेला प्रशासन वेंडरों के सामने नतमस्तक है, उनके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। और प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने वाला है। मेले की तैयारियों का जायजा लेने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान अधिकारी की क्लास लेते उनका एक वीडियो वायरल हो गया। कार के गेट पर खड़े हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वो क्लास ले रहे हैं सामने खड़े प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा की। ये यहाँ मतलब किसी को नहीं चल रही, सबको बाद में रोटी चक्कर में न पड़े।
माघ मेले में जमीन और सुविधाओं को लेकर साधु संतों की नाराजगी की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक संगम तट पर पहुंचे थे। इस दौरान जाम और अधूरी तैयारी देखी तो भड़क गए। डीएम को बुलाया, उनको नसीहत दी। लहजा मजाकिया था, लेकिन संदेश सीधा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर बड़े संत उधर जाएंगे तभी लोग उप मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये बात कही तो आसपास मौजूद लोग ठहाके लगाते सुनाई दी। बीते बुधवार को खाक चौक में डीएम मनीष कुमार वर्मा का संतोष दास और सतवा बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो इतना चर्चित हुआ कि इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची। और दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दबंगों ने एक होटल के मैनेजर की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। मारपीट की ये तस्वीरें होटल में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक होटल की है, जहां एक होटल के बुजुर्ग मैनेजर को दबंगों ने जमकर पीटा है। पिटाई की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 से 6 दबंग होटल में घुसते हैं और देखते ही देखते मैनेजर की पिटाई शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो उसे पीटते हुए होटल के गेट तक ले जाते हैं। घटना का वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। होटल स्टाफ का आरोप है कि एक शख्स ने होटल में एक दिन के लिए कमरा लिया था, लेकिन उसने यहीं अपने कई गेस्ट बुलाने शुरू कर दिए। और जब होटल के मैनेजर ने ज्यादा गेस्ट बुलाने की शिकायत की तो वो भड़क उठा और मैनेजर की पिटाई शुरू कर दी। होटल के मैनेजर चंदन कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और मारपीट की तस्वीरें भी सौंपी हैं, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई हुई। इसमें 2 एक्सकवेटर और 16 वाहनों को जब्त कर लिया गया। अरावली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 16 वाहनों को जब्त किया गया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की टीमों ने एक साथ कई थानों के इलाके में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही 2 बड़ी एक्सकवेटर मशीनें भी जब्त की गई हैं। साथ ही चुनाई पत्थर का अवैध खनन भी पकड़ा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन व परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ 20 जिलों में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान 29 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत गठित टीमें प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगी। उधर मुंबई में एक और बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 कारें आपस में टकरा गई। मुंबई में हुए इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकरा गई। एक कार तो पूरी तरह से पलट गई, जिससे कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे के बाद कार मालिकों के बीच बहस भी हुई। घटनास्थल पर कई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। दरअसल एक कार काफी तेजी से जा रही थी, लेकिन कार ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे से आ रही 2 कारें आगे चल रही कारों से जा टकराईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना मुंबई के कोस्टल इलाके की है। बता दें कि इससे पहले भी इस इलाके में ऐसे हादसे हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार और बस की भिड़ंत हो गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर 147.7 पर हुआ, जिसमें कार चालक आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा हादसे का कारण माना जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक कार चालक उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था।